अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो के आज के एपिसोड में। कहानी सुनो के इस सफर में हम राजा विक्रमादित्य और बैताल की कहानियां सुन रहे हैं। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बैताल की लाश को पीपल के पेड़ से उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में बैताल ने उन्हें एक अन्य कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले उज्जैन में ज्वालासेन नामक राजा का शासन था। हालांकि वह एक अच्छा शासक नहीं था, क्योंकि उसे जुआ खेलने की बुरी आदत थी। एक दिन जुए में राजा ज्वालासेन ने अपना पूरा राज्य पड़ोसी राजा के हाथों हार गया। वह अपने राज्य से बेदखल कर दिया गया। भूखा और थका हुआ राजा शिवराज नामक पड़ोसी राज्य में शरण लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह एक शमशान घाट से गुजरा, जहां उसने एक साधु को ध्यान मग्न देखा। राजा ने साधु को प्रणाम किया और भूख लगने की बात कही। साधु ने अपने पास रखे फल और मेवे खाने का प्रस्ताव रखा। राजा ने खोपड़ी में रखे फल खाने से इनकार कर दिया। साधु ने मंत्र पढ़ा और एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह राजा को एक झोपड़ी में ले गई, जहां सोने के बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। राजा भोजन के साथ साथ उस सुंदरी से भी प्रभावित हो गया। खाने के बाद राजा सो गया, लेकिन जागने पर उसने पाया कि झोपड़ी, बर्तन और वह सुंदरी सब गायब थे। सब कुछ उजाड़ था। राजा ने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने हंसते हुए कहा, यह सब मेरी माया थी, जिसे मैंने अपने जादू से रचा था। इसे मैंने सिद्ध किया है। राजा ने साधु से वह मंत्र सिखाने की विनती की। साधु ने कहा, मंत्र को सिद्ध करने के लिए अभ्यास और एकाग्रता चाहिए। यदि तुम 30 दिन पानी में खड़े रहकर और 30 दिन एकांत में बैठकर इस मंत्र का जप करोगे तो यह सिद्ध हो जाएगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन जल्दबाजी में उसने मंत्र पढ़ा और तुरंत परिणाम की अपेक्षा की। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने साधु से शिकायत की। साधु ने उत्तर दिया, राजन, मंत्र तब तक केवल शब्द है जब तक वे सिद्ध न किए जाएं। अभ्यास और धैर्य के बिना मंत्र निष्फल रहते हैं। कहानी समाप्त कर बैताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे विक्रम, यह बताओ कि मंत्र ने काम क्यों नहीं किया? क्या साधु राजा को धोखा दे रहा था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, साधु ने राजा को धोखा नहीं दिया। किसी भी मंत्र को केवल जपने से फल नहीं मिलता। उसे सिद्ध करने के लिए साधना, अभ्यास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। राजा ज्वालासेन का ध्यान मंत्र की साधना पर नहीं, बल्कि सुंदरी और ऐशो आराम पर था। यही कारण है कि मंत्र ने काम नहीं किया। बैताल मुस्कुराया और बोला, विक्रम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तुम वास्तव में बुद्धिमान और न्यायप्रिय हो, लेकिन तुमने उत्तर दे दिया, इसलिए मैं वापस चला। यह कहकर बैताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने बिना रुके बैताल को पकड़ने के लिए एक बार फिर पीपल के पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने वचन को पूरा करना। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की और दिलचस्प कहानियों को सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।